हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 4 बजे से। और उठने के बाद मैंने गर्म पानी लिया है और साथ में ही ये आंवला पाउडर है जो मैं डेली लेती हूँ। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और प्लस ये तो मेरा रूटीन ही बना हुआ है, काफ़ी पुराना रूटीन है। तो मैं सुबह सुबह उठने के बाद में इसी को फॉलो करती हूँ। और यहाँ पे पानी पीने के बाद मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैं एक यूपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मेरा जो टारगेट है पीसीएस के लिए है। और साथ में मैंने जो आरओ का एग्ज़ाम दिया था उसके री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसकी भी साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी जो उठती हूँ, उठने के बाद में मैं यहाँ पे अपना टाइम देखिए गूगल से सर्च करके दिखा रही हूँ कि 4:30 होने जा रहा है। और यहाँ मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। स्टडी का मेरा पहला स्लॉट होगा और यहाँ पे मैं आरओ के लिए ही प्रिपरेशन अभी सुबह जो है हिंदी करती हूँ और हिंदी में मैं रिवीजन कर रही हूँ घटना चक्र से। और ये पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं ये इसमें जो डेट दी हुई है 20 मई, इस पे आप मत जाइए, क्योंकि ये मेरा इससे जो पहले वीडियोस हैं उसमें मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी जाके वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है वो भी अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको सूट कर रहा है तो आप भी इसी तरह का टाइम टेबल बना सकते हैं, या फिर आपका जिस तरह का रूटीन है डेली का उसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जो मैंने टाइम टेबल अपना सेट किया था वो 20 को ही बनाया था, तो इसलिए मैं डेली का टाइम इसमें डेट नहीं लिखती हूँ। और अब लेकिन अगर ऐसा लगता है कि लिखना चाहिए तो मैं लिख लूँ, क्योंकि ये मेरे ध्यान में रहेगा कि मैंने 20 को ही मैंने बनाया था और अभी जो डेट जो भी करंट में आगे चलेंगी वो उससे मुझे पता चलता रहेगा कि अच्छा ये मेरा जो मैंने टारगेट बनाया था वो इतने दिन हो गए हैं और अभी तक मैंने कितना अचीव किया है। और यहाँ पे मैं अपना टाइमर भी लेके साथ में बैठती हूँ ताकि मुझे 1 आवर तो कम से कम हो जाए। एटलीस्ट सुबह का जो टाइम होता है मेरा कि 50 मिनट्स या फिर कभी कभी 1 आवर हो जाता है, लेकिन उतना भी मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हिंदी का मैं रिवीजन कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन जैसे लिखने वाली जो चीज़ें होती हैं जिसमें हम गलतियाँ कर देते हैं उसकी ज़रूर मैं लिख के प्रैक्टिस करने लगती हूँ। बाकी जो रिवीजन है वो मेरा पहले से भी हो चुका है और यहाँ पे मैं दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए हमारे पास अभी टाइम है, तो हम उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लें, ना कि हम इधर उधर कहीं पे भी घूमने फिरने जाएं। और जहाँ जितना भी हमें टाइम मिल रहा है हम उसको यूटिलाइज़ करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। तो अभी तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं इरादा है कि मुझे कहीं जाना होता है, तो मेरा अभी जो मेन फोकस है वो अपनी पढ़ाई को लेके ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना जो डेली करती हूँ विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गया और शुद्धवर्तनी हो गया, ये मेरे 3 जैसे ही मैं कंप्लीट कर लूँगी और इनकी जो एक्सरसाइज है वो भी मैं दोबारा फिर से लगा लूँगी। देन इसके बाद जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उनकी भी मैं रिवीजन कर लूँगी और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी इस टारगेट को कंप्लीट कर लूँ, ताकि जो मेरे जो बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं मैं उनको भी आराम से कर लूँ। और देखिए मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये देखिए मेरा जो चैनल है वो स्टडी व्लॉग है और साथ में जो डेली के रूटीन होते हैं वो मैं थोड़े बहुत शेयर करती हूँ आप लोगों से। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिलता है, जो हाउस वाइफ हैं जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं या फिर उनकी लाइफ में अभी ऐसे सिचुएशन है जिसकी वजह से आगे मूव नहीं कर पा रही हैं, तो अगर मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपको गाइड मिलता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करके आप पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर मेरे लायक कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बेस्ट बताऊंगी, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरीके एक हाउस वाइफ ही हूँ। पहले मैं ज़रूर टीचिंग किया करती थी स्कूल में, और इससे पहले मैंने जॉब भी की है। जो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैंने अपना जो थोड़ा सा है लाइफ का पार्ट वो ज़रूर आप लोगों से शेयर किया हुआ है। तो इसी तरह से मैं भी अपने आप को मूव करने के लिए ही मैंने ये सब स्टेप उठाया है कि आगे पढ़ाई से ही देखिए हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी हमें घर में करना ही क्या है बैठ के, अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो जो हमारा माइंड चलता है, दिमाग चलता है, वो भी चलना बंद हो जाएगा और घर गृहस्थी में ही, चार दीवारी में ही हम लोग सिमट के रह जाएंगे कि अब तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है करने को। ठीक है, ये सब जो लाइफ चल रही है इसी के ही आगे सारे जीते हैं। और यहाँ पे मुझे पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट 1 आवर होने को जा रहा है और यहाँ पे 5:30 के अराउंड हो रहा था, 5:35 ऐसे ही। तो मैंने सोचा कि अब नहीं, अब पढ़ाई को यहीं पे स्किप करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो टाइम हो रहा है वो वॉक का टाइम हो रहा है।
तो यहाँ पे मैं अपना आ गई थी वॉक करने के लिए। और ये देखिए पपीज़ जो दिखते हैं, ये एक्चुअली छोटे से मैंने इनको बहुत खिलाया है, तो ये बड़े हो चुके हैं और इसी पार्क में इनका घर है। और ये पार्क जो है वो मेरे घर के सामने ही है। तो मुझे एक्चुअली जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मैं इनके लिए बहुत कुछ करती रहती हूँ, जो जो भी मेरे मतलब बस में होता है, कि जैसे कि इनकी केयर करना, इन्हें खाना देना, और साथ में बारिश के टाइम पे इनको कहीं अगर रहने की शेल्टर थोड़ा सा भी अगर मेरे से हो सकता है, तो जैसे ईंट पत्थर लगे हुए हैं तो मैं बना के वहाँ पे पॉलीथीन वगैरह लगा देती हूँ। और मैं वॉक करने के साथ साथ यहाँ पे 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज भी करती हूँ। और फिर इसके बाद मेरा जो टाइम हो जाता है वापस जाने का हो जाता है 6:20-25 तक ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा था और मुझे किचन के काम में भी लगना था। सो अभी यहाँ पे मैं जो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के जो अभी 2 दिन के और स्कूल हैं, इसके बाद में 25 से छुट्टी हो जाएगी, समर वेकेशन हो जाएंगी। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ दलिया सुबह सुबह, और साथ में मिल्क भी गर्म कर रही थी। और वहाँ पे वो उठाने के बाद उसको उठा देती हूँ, देन इसके बाद ही मैं किचन में आ जाती हूँ। तब तक वो अपना फ्रेशन अप होती है और साथ में जो भी उसको करना होता है वो नहा लेती है। खुद से ही थोड़ा इतना तो हो चुकी है कि वो अपने अपने जो काम है वो खुद से कर सके। हाँ, इतनी भी बड़ी नहीं हो गई है कि छोटे मोटे काम हर चीज़ वो कर ले, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी हद तक वो चीज़ें संभाल लेती है अपने आप को। और सुबह का जो टाइम होता है आपको भी पता है, बड़ा ही हैक्टिक होता है। एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है, लेकिन ये सब तो आदत हमें बहुत पहले से पड़ चुकी है, तो इसके हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। और अपना टाइमली देखिए कर भी लेती हूँ मैं। सुबह उठती भी हूँ और उठने के बाद पढ़ाई भी करती हूँ। पढ़ाई करने के बाद देखिए वॉक पे भी जाती हूँ। और वापस आने के बाद में देखिए उस टाइम पे मैं अपने किचन में काम कर रही होती हैं, जिस टाइम पे बहुत सारे लोग सो के भी उठते हैं। मेरा मानना है कि आप शाम को थोड़ा सा जल्दी अपने काम ख़त्म कर लो और थोड़ा टाइमली सो जाओ, तो सुबह उठने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। क्योंकि इसी तरह का रूटीन मैं भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं देर रात तक नहीं जगती हूँ और ना ही मेरी आदत है। अगर मैं जगने भी लगती हूँ तो फिर मेरे सर में दर्द होने लगता है। इसलिए मेरा रूटीन फिक्स है कि मैं अगर 9:30-10 o'clock तक तो मुझे सोना ही सोना है हर हाल में। बहुत कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं जल्दी भी सो जाती हूँ। और किचन में दलिया चढ़ाने के बाद मैंने फटाफट झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद अब देखिए मेरी बेटी यहाँ पे तैयार हो रही है, और साथ में मैं उसकी हेल्प भी करती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है, इतना भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी छोटी है, 4th क्लास में पढ़ती है, इतनी भी बड़ी नहीं हो गई है कि बहुत जल्दी खुद से भी रेडी हो जाए। लेकिन ऑलमोस्ट काम वो कर लेती है, जैसे कि खुद से नहाना धोना, रेडी होना, और फिर छोटे मोटे काम तो देखिए हम भी उसके लिए करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतनी भी बड़ी नहीं है वो। और यहाँ पे देखिए वो तैयार हो रही है, शूज़ पहन ही रही है, और मुझसे कह रही थी कि अभी और कितने दिन मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन की ही तो बात है, 2 दिन में चलो अपना आराम से एंजॉय करो जाके। आज पिकनिक है, पिकनिक भी एंजॉय करो जाके, साथ में आना तो 1 दिन और जाना है, इसके बाद तो ऑफ ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वो खा भी रही है और साथ में मैं उसकी चोटी फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि ये वैन से जाती है और टाइम हो रहा था, 5 मिनट बाकी थे, तो तभी ये मैंने कहा कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो। उसके जाने के बाद मैं बैठती हूँ और एक गिलास मट्ठा पीती हूँ। और अभी देखिए मैं नहा धो के आ चुकी हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा पढ़ने का टाइम हो रहा था। जो मैंने अपना टाइम टेबल में बनाया था कि 8 o'clock से मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, तो वही उसी के लिए मैं बैठ गई थी। और मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं ये सब जो जीएस के पेपर हैं, ये इनको सबसे पहले मैं तैयार कर रही हूँ एनसीईआरटी से, क्योंकि मुझे अपना सबसे पहले बेस तैयार करना है, क्योंकि एनसीईआरटी पहले इससे मैंने नहीं पढ़ी है। और जो अभी पढ़ने में मुझे अच्छा लग रहा है, उसका बेस बनाने के लिए तो मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन का भी सहारा लेना पड़ रहा है, और साथ में मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ। और एनसीईआरटी में जो क्लास 6 है उसके मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ लिए हैं। और इसके बाद में इसी का जो लिंक है, वो जो क्लास 11th की जो बुक है हिस्ट्री की एनसीईआरटी, उसमें थोड़ा इसका डिटेल दिया हुआ है। तो सर ने वही बोला है कि ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप वो क्लास जो 11th है उसको आप पढ़िएगा। और हिस्ट्री 1 घंटे पढ़ने के बाद मैं बैठ गई थी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, और अभी मैं बुक से ही रीड कर रही थी, और साथ फिर मैंने इसके बाद में 1 घंटे का जो ऑनलाइन क्लास थी वो भी ली थी। और ज्योग्राफी इसके बाद मैं पढ़ी थी 1 घंटे। फिर इसके बाद मेरा टाइम हो रहा था दोपहर का खाना बनाने का, सो मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। सिंपल ही कढ़ी बनाऊँगी, लेकिन फ्राइड बनाऊँगी, क्योंकि इसमें आज मैं पकौड़े नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को पकौड़े थोड़े कम पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है। फिर मैंने सोचा कि इतनी झंझट कौन करेगा, चलिए छोड़ो, अब ये ऐसे ही सिंपल बना देते हैं।
और कढ़ी के साथ मैंने बनाया था चावल और साथ में रोटियां। और ये सारा मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और मेरी बेटी भी आ गई थी स्कूल से, तो वो बस बैठे इंतज़ार कर रही थी कि कब हम लोग आएँ और एक साथ खाना खाएं। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट खाना लेके आ गई थी और खाने लगे थे। और चलो आप बताना कि आपको कढ़ी पसंद है कि नहीं पसंद है। मुझे तो एक्चुअली काफ़ी पसंद है कढ़ी। और खाना खाने के बाद में मैंने दोपहर में थोड़ा सा आराम किया था। फिर इसके बाद मेरा टाइम हो रहा था स्टडी का, जो दोपहर के बाद शुरू होता है। और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि आगे का चैप्टर मुझे रीड करना था, तो उसी के लिए मैं बैठ गई थी रीड करने के लिए। और मेरे इसके कुछ नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स को भी मैं बीच बीच में रिवाइज़ करती रहती हूँ। लेकिन अभी मेरा क्योंकि बेस मुझे तैयार करना है, तो इसलिए बहुत मैं ध्यान से और बहुत ही आराम आराम से मैं चीज़ों को समझते हुए पढ़ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।